यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू करी थी। वो रूस से व्यापार ना करे, हालांकि ये दबाव भारत पर बेअसर साबित हुआ था। ट्विटर पे थोड़ी देर पहले इन मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद, ये बात सामने आने के बाद कि आईएमएफ की टीम जो है वो वापस जा रही है और फिर वॉशिंगटन से मंजूरी के बाद कोई ऐलान किया जाएगा। यही वजह है कि वो आज रशिया से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और अमेरिका को इश्यू नहीं है। प्रॉपर अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया। बड़ी बात यह है कि भाई उन्हें अमेरिका को शायद पता है कि भाई ये रुकने वाले तो है नहीं है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने पूरे विश्व में भारत व पाकिस्तान की हैसियत को जाहिर कर दिया है। दोस्तों, जहां एक और भारत की इम्पोर्टेंस व ताकत को देखते हुए यूएसए ने उसे रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने की पूरी आज़ादी दे दी है, वही आईएमएफ ने तथाकथित एटमी ताकत वाले पाक को हाल फिलहाल आर्थिक मदद देने से मना कर उसे उसकी औकात दिखा दी है। इन दोनों घटनाओं से यह साफ जाहिर है कि जहां एक और भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वहीं दूसरी ओर पाक की हालत अब एक इंटरनेशनल भिखारी की तरह हो गई है, जिसे हर जगह से सिर्फ धक्के ही मिल रहे हैं। आइए इन्हीं मुद्दों पर आधारित इस वीडियो में पाक मीडिया के रिएक्शन को जानने का प्रयास करते हैं। जय हिंद। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू करी थी। वो रूस से व्यापार ना करे, हालांकि ये दबाव भारत पर बेअसर साबित हुआ था और उसने हिंसा की आलोचना करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। तब अमेरिका समझ चुका था कि भारत उसके आगे झुकने नहीं वाला है। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी करेन डेनफ्राइड ने बुधवार को कहा कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उसने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार डेनफ्राइड ने कहा है कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहे। भारत के साथ हमारे संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जितना चाहे उतना तेल रूस से खरीद सकता है। भारत लगातार हिंसा की निंदा करता आ रहा है और बातचीत के मध्यस्थता से विवाद को सुलझाने के ऊपर जोर दे रहा है। अपने नागरिकों के हित के लिए भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने का कड़ा रुख अपनाया है। पिछले साल जब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी, तब यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी। अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी पायट ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले एक साल में वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने के लिए जो किया है, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका जिस ऊर्जा सुरक्षा एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने अपने तेल और गैस को हथियार बनाकर ये दिखा दिया है कि वो फिर से एक विश्वसनीय एनर्जी सप्लायर नहीं बन पाएगा। ये वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में एक मामूली बढ़ोतरी का कारण बना, जो दुनिया भर में थोड़ी देर पहले इन मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद, ये बात सामने आने के बाद कि आईएमएफ की टीम जो है वो वापस जा रही है और फिर वॉशिंगटन से मंजूरी के बाद कोई ऐलान किया जाएगा। इसहाक डार साहब ने सूरह बकरा की एक आयत जो है वो ट्वीट की है कि अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो आप इसका क्या मतलब लेंगे? इसहाक डार साहब जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो वज़ारत ख़ज़ाना यही कह रही है कि हम उसको देखेंगे और मुज़ाकरात वॉशिंगटन में मज़ीद होंगे। तो सिलसिला जो है अभी बात बनी नहीं है, अल्लाह करे बन जाए। कहता हूं कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते? कि आप पैदा हुए झूठे? आर यू बोर्न लायर्स? कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने करप्ट हैं? क्या वजह है भाई? आपको पता है कितने पैसे की जरूरत है, आपको वो पैसे मिलते हैं, आप ही मांगते हैं, आपको मिलते हैं, मगर आप उससे ज्यादा खर्चते हैं। तो उसका वजह क्या है? आप इनकॉम्पिटेंट हैं। आप तो एक बजट, एक हाउस होल्ड बजट में नहीं रन कर सकते हैं, इसलिए कि आप ग्रीडी हैं, आप एक्सट्रावेगेंट हैं, करप्ट हैं, पता नहीं क्या हैं आप। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? ये जो आए थे उन्होंने कहा जी सीधी सादी बात है, आपने एग्री किया था एक्स्ट्रा जीएसटी लगाएंगे 800 बिलियन का, आप फ्यूल टैक्स लगाएंगे, वो पेट्रोलियम लेवी, प्लस आप इलेक्ट्रिक चार्जेस 70-80% से बढ़ा करेंगे, गैस जो नॉमिनल प्राइस पे मिलता था आप उसको 120% ज्यादा करेंगे, और आप हमारे कर्ज को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आप देंगे। ये इस तरीके से आप उसको फेंटेंगे। हम आपके साथ बैठ के मान लिया, 23 दफे आपने फेल किया है, 23 टाइम्स आपने
कहा है सॉरी हम कर नहीं सकते। बैकफुट पे हमारी रही है फ्रंट फुट पे। अब उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है अपने कामों की हद तक, जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करती है दोनों काम, बैकफुट पे रह के डेमोक्रेसी भी वही है और एस्टैब्लिशमेंट भी वही है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद है, उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद थी, इसी वजह से उन्होंने अपने फैसले खुद किए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, अपना इंडिपेंडेंट लिया, मांग कर नहीं खाया। यही वजह है कि वो आज रशिया से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और अमेरिका को इशू नहीं है। प्रॉपर अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया। बड़ी बात यह है कि भाई उन्हें अमेरिका को शायद पता है कि भाई ये रुकने वाले तो है नहीं है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट दे के अपना कद बड़ा कर लूँ कि हमें इशू नहीं है। एग्जैक्टली इंडिया आज़ाद है, उसने 93 से अपनी पॉलिसी जो IMF से ख़त्म कर दी थी, वो प्रोग्राम उन्होंने 93 से ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया और हमारा कंपैरिजन नहीं है, वो उसकी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी तकरीबन $590 बिलियन के करीब है। हमारा फॉरेन रिजर्व $3 अरब से भी अब तो बिलो जा चुका है। हम ज़्यादा चूँकि इन्फ्लेशन में